सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो न्यू एसओपी एमएचए की तरफ से आई हैं, स्पेशली फॉर एनसीईआरटी पोर्टल के लिए। आप लोग अगर उनमें से हैं जिनका अकाउंट लीन होल्ड फ्रीज हो रहा था या बार बार वो साइबर सेल को रेगुलर फॉलोअप कर रहे थे, ईमेल करते थे, कॉल्स करते थे, कोई फॉलोअप करने के बाद रिजल्ट जीरो था, तो एमएचए ने कुछ ऐसी गाइडलाइन तय की हैं जिनके बेस पर आप जल्दी रेमेडीज ले सकते हैं। जो अगर शॉर्ट में डिस्कस करते हैं तो क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट में अगर हम बात करते हैं तो देखिए एमएचए की यहाँ पे क्लियर गाइडलाइन है कि न्यू एसओपी आई है उनमें क्या क्या ऐसा खास है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, जो ये न्यू एसओपी में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो एमएचए 2026 का मतलब ये इसलिए क्योंकि जनवरी की आई है। ठीक है, जनवरी में आई है इसलिए न्यू एसओपी 2026 है। सबसे पहली इसमें जो खासियत है उन लोगों के लिए जिनका अकाउंट में फ्रीज लीन लगता था वो 50,000 का था या 50,000 से लेस देन था, यानी कि 50,000 से अगर नीचे के ऐसे बहुत सारे बंदे थे। बहुत सारे क्या, मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो थे जिनका मैक्स 50,000 तक ही था, 500 200 300, क्योंकि ज्यादा लोग वो थे जो ये लोग ब्लैक के पैसे को वाइट करने के लिए गेम पोर्टल को यूज कर रहे थे, या जो लोग वेटिंग ऐप गेम या जो फ्रॉड के नाम पर टास्क ऑनलाइन देने के नाम पर जो आपको पैसा दिया जाता था वो इतनी हैवी क्वांटिटी का नहीं था, जो 50 प्लस था उससे नीचे का था है, इसीलिए उन लोगों के अकाउंट को फ्रीज या लीन कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहली खासियत है कि अब डायरेक्टली फ्रीज नहीं कर सकते हैं अकाउंट को, सिर्फ डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन लगा सकते हैं। और अगर वो 50,000 से नीचे का है तो 90 डेज का रूल्स है। अगर उसके 90 डेज के अंदर अंदर या तो बैंक को कोई भी पुलिस वाले की इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आती या कोई इंटरफेयर नहीं होता है या फिर कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं आता है, तो यहाँ पर बैंक को उस अकाउंट को फ्रीज करना पड़ेगा एज पर दिस एसओपी, राइट। सेकंड, जो मैंने अभी डिस्कस किया कि इसमें एनसीईआरटी पोर्टल्स पर क्या होता था, कभी भी ये इस पोर्टल पर आप जाए ऑनलाइन या 1930 पर जाकर अगर आप कंप्लेन फाइल करते थे तो उस पोर्टल की हेल्प से जब आप एक स्क्रीनशॉट लगाते थे कि ये एक्चुअली पेमेंट मैंने इस बंदे को दी है, चाहे वो आपका एक्चुअल में डिस्प्यूट हो या फिर नहीं भी हो, तब भी क्या करते थे वो लोग ये करते थे कि 1930 पे कॉल किया, पोर्टल पे जाने के बाद कंप्लेन की, वहां से आपके अकाउंट को ट्रैक करने के बाद उस अकाउंट को फ्रीज या होल्ड या लीन किया जाता था। सिमिलरली जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी, अगर डिस्प्यूट अमाउंट मान लीजिए 10,000 और आपके अकाउंट में सिर्फ 5,000 ही मिले हैं, तो रेस्ट 5,000 को फ्रीज करने के लिए आगे जहां आपने पेमेंट दी है उनको लीन मार्क करते थे या फ्रीज करते थे। लेकिन जो फुल डेबिट फ्रीज है, फुल डेबिट फ्रीज का मतलब है कि जो डिस्प्यूट अमाउंट आया उसको लीन करना तो एक बार के लिए फिर भी ठीक था, क्योंकि उनको किसी भी विक्टिम ने जब कंप्लेन की उनको रिकवरी करानी होती थी। लेकिन अगर जो पूरा अकाउंट डेबिट फ्रीज कर देते तो उसमें उस पर्सन का ईएमआई कटता था, उस पर्सन की कोई और जो सैलरी आती थी या फिर कोई बिजनेस ओनर थे उनको एम्प्लॉय को सैलरी देनी होती थी, रेंट देना होता था, या कोई लोग मैन्युफैक्चर वाले थे उनका रॉ मटेरियल के लिए होता था। अगर पूरा डेबिट फ्रीज हुआ तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस ब्रेक हो जाता था। और एक्चुअली जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है तब भी उसके अकॉर्डिंग भी हमारा कोई हार्ड मनी को जो है फ्रीज नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं। तो इसीलिए ये एसओपी है कि अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर एक्चुअली पूरे अकाउंट को डेबिट फ्रीज लगाना पड़े तो वहां पर बैंक को या उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को कोर्ट से एक बार कंफर्मेशन या वहां से ऑर्डर लेने की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट अंधाधुंध फ्रीजिंग के लिए बहुत रेमेडीज इसमें मिली है। लीन अमाउंट है, डिस्प्यूटेड अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन उसके लिए वापस से ये 90 डेज की पॉलिसी है। अगर वो 50,000 से नीचे का है तो इसमें एक रेमेडीज ये भी है कि जब कभी किसी का मान लीजिए कोई साइबर क्राइम हुआ जिसका अमाउंट 50,000 से नीचे, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। नेक्स्ट करने पर मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। मान लीजिए अगर किसी का स्कैम हुआ है और स्कैम होने का जो अमाउंट है वो 10,000 रुपीज है। ये 10,000 रुपीज किसी भी तरीके से स्कैम हो चुका है, जो फ्रॉड के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर, या गेम के किसी भी XYZ आपका कोई जब ये 10,000 रुपीज जिसका स्कैम हो वो विक्टिम जब कंप्लेन करता था 1930 या साइबर एनसीईआरटी पोर्टल पर, तो उसके हिसाब से जब भी वो प्रूफ देता था आगे के अकाउंटों को जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वो लीन मार्क फ्रीज किए जाते थे।
और इस पर्टिकुलर बंदे को बता दिया जाता था कि भाई जो आपने 10,000 रुपीज स्कैम होने का हमें इंफॉर्मेशन दिया था, हमने ट्रैक करने के बाद वो मनी आपका अकाउंट में लिंक कर दिया है, यानी कि उस अमाउंट को फ्रीज कर दिया है। 10,000 रुपीज जब आपका उसमें पड़ा है, अब आप इसको वापस ले लो। वापस लेने का क्या प्रोसीजर था, ये भाई साहब जाते थे कोर्ट ऑर्डर एप्लीकेशन लगाते थे कि सर मेरे साथ स्कैम हुआ है और मैंने इस वाला जो है साइबर क्राइम पोर्टल पर के बाद ये मेरे आईओ साइन हुए, इन्होंने इस अकाउंट को जो फ्रीज कर दिया, मुझे वापस दिलवाइए। उस बेस पर वो कंफर्मेशन जाती थी आईओ के पास, वो वहां पर पूरी रिपोर्ट देते थे कि हाँ सर हमने इनकी यहाँ इन्हें अकाउंट में फ्रीज किया हुआ। उस बेस पर इनको ये पैसा कोर्ट के थ्रू मिलता था। मगर सरप्राइजिंग थिंग ये थी कि 10,000 के अमाउंट को लेने के लिए कोर्ट में कई बार 3 से 5 बार भी एडवोकेट को या उस पर्सन को जाना पड़ता था, प्लस सिक्योरिटी अलग से उसको वहां पे देनी होती थी। सेकंड, दूसरा ऑप्शन ये था 10,000 रुपीज के लिए अगर मान लीजिए वो 1 या 2 बार भी जाते हैं तो एडवोकेट का भी चार्ज उसको इतना लग जाता था कि जो लगभग इस 10,000 के ही इक्वल था। अब उसको ये समझ नहीं आता था कि 10,000 लेने के बाद यहाँ पर उसको पैसा वापस मिल रहा है कि या वो वापस जाने के बाद उसके साथ एक और ही जो एक्सपेंसेस है उसका हाथ में तो कुछ आया नहीं। उसके लिए यही एसओपी में क्या करा गया है कि अगर अमाउंट 50,000 से लेस देन है तब उसको अब कोर्ट ऑर्डर के लिए भाग दौड़ने की जरूरत नहीं है, सुपुर्दादी लेने की जरूरत नहीं है। उसको क्या करना है, उस पर्टिकुलर बंदे को क्या करना है, ये जब आईओ फ्रीज कर देंगे एप्लीकेशन के थ्रू या एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द आईओ, वो उसे वापस मिल सकता है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखते हैं इस पूरी एसओपी में तो मेन 3, 4, 5 चीजों को हाईलाइट किया गया है। एक एक टॉपिक पर एक एक डिटेल्स वीडियो बनाई जाएगी तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप ये एक ही चीज जैसे बंदे नहीं है। जो व्यूअर है वो कुछ ऐसे हैं जिनका एक्चुअल में उनका अकाउंट बैंक अकाउंट लीन है, कुछ ऐसे जिनका पूरा डेबिट फ्रीज है, कुछ वो बंदे जिनके साथ स्कैम हुआ है, कुछ वो बंदे जिनको रिकवर चाहिए। तो हर एक बंदे के लिए एक एक टॉपिक वाइज हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन इस तरह से मिले कि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चले। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जिससे आप लोगों को एक्चुअल में एसओपी जो है वो पता चले। मैं आपको एक दो चीज इसमें दिखा देता हूँ, प्रॉपर हम आपको डिटेल्स में इसमें साथ साथ दिखाते रहेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट करना, देखिए ये है जो इन शॉर्ट में आपका पूरा एसओपी का जैसे साल कह सकते हैं फिलहाल के लिए आपके समझने के लिए। जो मैंने आपको बताया 15,000 वाला, 90 डेज वाली, क्यों 90 डेज क्यों, ना तो साइबर सेल जो है कॉल का रिस्पॉन्स दे रही थी ना ईमेल थी। अगर बंदे का क्या है कि लीन कर दिया मार्क 499 रुपीज है या 500 रुपीज है, दिल्ली का रहने वाला बंदा है और तमिलनाडु पुलिस ने या तेलंगाना पुलिस ने या कर्नाटका ने या किसी और स्टेट ने जो कि उसके घर से काफी दूर है, वो क्या करती थी कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आपके मेल और कॉल की रिस्पॉन्स तो मिल ही नहीं रही, आप परेशान है। उसके बाद क्या करती थी, आपको अगर वहां बुला लेती थी, अगर कभी कनेक्ट भी होता था व्हाट्सएप पर डिटेल्स मांगी, या फिर बोलती थी कि आप जो है अगर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है, अगर आपको इसके रिलीफ चाहिए तो आप पूरे डॉक्यूमेंट डिटेल्स लेके हमारे पास आओ, बताओ कि आपने जो पेमेंट ली किस पर्पस से ली, अगर आपकी कोई गलती नहीं है। अगर ये बंदा ऐसा था जिसके पास इनवॉइस है तो उसको इनवॉइस लेके जानी थी या कुछ भी लेके जाना था, उसको एक प्रूफ देना था। अब दिल्ली का बंदा अगर कर्नाटका जा रहा है सिर्फ 500 रुपीज के लिए या 10,000 रुपीज के लिए, कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर वहां जाके वो उसने दे भी दिया प्रूफ और वहां से उसको एनओसी मिल गई, बैंक को चली गई, इनफ्रीज भी हो गया, तो उस दिन जो दिल्ली से कर्नाटका जाने के लिए 3-4 दिन का स्टे, उसके बाद जो उसके एक्सपेंसेस है, जो उसको मेंटल हरासमेंट हुआ, उसको जो अननेसेसरी का स्ट्रेस हुआ, उन सब की कोई सुनवाई कहीं तक थी नहीं। तो इन छोटी चीजों के लिए 90 डेज का है कि अगर अकाउंट में पहले तो फ्री चीजें लीन है और उसके साथ साथ अगर कोई ऑर्डर नहीं आता किसी अथॉरिटी के साथ तो बैंक को 90 डेज में इसको अनफ्रीज कर देना है, एक्टिव कर देना। सिमिलरली ये जो बैरियर है और खासकर जो 50,000, ये काफी हद तक हेल्प करेंगे उन लोगों के लिए जिनकी जो है छोटी छोटी शिकायतों थी, जो एक्चुअली जो मेजोरिटी पीपल्स थे जिनका 50,000 से कम था, जिनकी कोई सुनवाई नहीं थी, उसके लिए डिटेल में मैं आपको पूरी एक एक वीडियो का एक एक पार्ट पूरा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और आप जिस भी कैटेगरी में इसमें आते हो, चाहे आपका अमाउंट लीन हो या 50,000 से कम हो या आपका अकाउंट काफी साल से पेंडिंग है, होल्ड है, लीन है या फ्रीज है, ऐसे कई सारे जजमेंट के लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाई कोर्ट के वेरियस डिफरेंट जो आप ये कहते हैं कि आपके पूरे अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जा सकता और उससे पहले भी आपका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो उस केस के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए,
और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। कुछ और भी स्पेशल टॉपिक है तो कमेंट में आप दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।